दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अरुण पंचारिया। आप सुन रहे हैं स्टोरीज विद अरुण पंचारिया यूट्यूब चैनल। प्रस्तुत है आज की जातक कथा जहरीले फल। लेखक डॉक्टर भवान सिंह राणा। तो आइए सुनते हैं जहरीले फल जातक कथा। किसी गांव के पास फलों का एक विशाल वृक्ष था। यह वृक्ष हमेशा फलों से लदा रहता था, जिन्हें देखकर हर एक का मन ललचा जाता। कोई भी अपरिचित व्यक्ति उन फलों को देखकर स्वयं को न रोक पाता, उसके मुंह में पानी भर आता। किंतु ये फल जहरीले होते। जो कोई भी उन्हें खाता तत्काल बेहोश होकर गिर पड़ता, या तो बेहोशी में उसकी मृत्यु हो जाती या फिर उसे बहुत देर बाद होश आता। उन फलों को खाकर कई व्यक्ति अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। फलतः गांव का कोई भी व्यक्ति उन फलों को न खाता, फिर भी अनजाने राहगीर उन फलों के शिकार बनते रहते। उस गांव में कुछ चोर उचक्के भी रहते थे। उनके पास काम तो कुछ था नहीं, बस राहगीरों को लूटना और रात में चोरी करना ही उनका पेशा था। वे संख्या में 4 थे, जिनमें एक उनका सरदार था। जब उन चारों को उस पेड़ के फलों के जहरीले होने का पता लगा तो उनकी आंखों में एक जहरीली चमक आ गई। उन्होंने एक क्रूर और भयंकर निर्णय ले लिया। सबसे पहले यह बात उनके सरदार दुर्जन के मन में आई। वो अपने साथियों से बोला, हमने तो अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। यह जहरीले फल तो हमारे लिए एक बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं। साफ साफ कहो सरदार, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, इस पेड़ के जहरीले फलों को खाकर कई लोग मर जाते हैं या बेहोश होते रहते हैं। हमने तो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अधिक पहेलियां मत बुझाओ सरदार, पूरी बात बताओ। हमें रात में चोरियां करनी पड़ती हैं और राह चलते लोगों को लूटना पड़ता है। इन कामों में बड़ा जोखिम है। वो तो है, किंतु अरे सीधी सी बात है, जो लोग इन फलों को खाकर बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं, हम उन्हें आसानी से लूट सकते हैं। इसमें तो कोई जोखिम भी नहीं है। सरदार की बातें सुनकर शेष तीनों साथी खुशी से उछल पड़े और कहने लगे, मान गए सरदार, दाद देते हैं आपकी बुद्धि की। हमारे दिमाग में अभी तक बात यह आई नहीं। बेकार में इधर उधर भटकते रहे हम लोग। भगवान जो कुछ करता है भले के लिए ही करता है। शायद उसने हमारे लिए भी इन फलों को जहरीला बनाया है। हाँ भाइयों, आप ठीक कहते हैं। इस शुभ कार्य को शुरू करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। बस फिर क्या था, चारों चोर अपने काम की शुरुआत में जुट गए। उन्होंने पेड़ के पास ही अपने लिए एक छिपने का एक स्थान बना लिया। वे ताक में बैठे रहते। जैसे ही कोई राहगीर आता, उसकी नजर पेड़ पर लगे फलों पर जाती और वो फल खाने का लोभ न रोक पाता। वो पेड़ पर चढ़ता या नीचे 2-4 पत्थर मारकर फल गिरा लेता। इसके बाद वो फल खाता और बेहोश होकर गिर पड़ता। तब चारों चोर बाहर आ जाते और उसका सारा माल भत्ता लेकर चंपत हो जाते। यदि वो व्यक्ति होश में आता तो देखता कि वह लुट चुका है। उन चोरों का धंधा उस पेड़ से चल निकला, या यूं कहिए कि वो पेड़ उनके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। अब उन्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता था। यानी कि हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए। धीरे धीरे वे लोग बहुत धनी हो गए। जहां कल तक उनके पास रहने को झोपड़ियां भी नहीं थी, आज वहीं वे बड़े महलों के स्वामी बन गए थे। कल तक उनके पास खाने के लाले पड़े रहते थे, आज उनकी शानो शौकत देखते ही बनती थी।
उनके इस शानो शौकत को देखकर गांव के लोगों को बड़ी हैरानी होती, क्योंकि वे उनकी असलियत जानते थे। अतः किसी ने भी उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। लोग कहते थे, कोई भला करे तो अपने लिए और बुरा करे तो अपने लिए, किंतु पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है। उसी गांव में लक्ष्मी नारायण नाम का एक धनी व्यक्ति भी रहता था, जो खानदानी अमीर था। कुछ दिन पहले तक वे चारों चोर सेठ लक्ष्मी नारायण की जी हुजूरी करते नहीं अघाते थे, क्योंकि सेठ जी जब तब इन लोगों की सहायता करते रहते थे। इसके साथ ही ये चोर भी कभी कभी बदले में सेठ का कुछ काम कर देते थे। फिर भी वे लोग सेठ के कर्ज से दबे रहते थे, किंतु अब इनके महल सेठ की हवेली से भी ऊंचे हो गए थे। चोरों की इस उन्नति को देखकर सेठ लक्ष्मी नारायण को बड़ा अचंभा हुआ। जब उन चोरों की हवेलियों का गृह प्रवेश हुआ तो सभी लोग हवेलियां देखने गए। सेठ लक्ष्मी नारायण भी उनकी हवेलियां देखने की अपनी इच्छा को न दबा सके, अतः वे भी दुर्जन की हवेली जा पहुंचे। वहां जाकर सेठ ने देखा कि वहां के तो कुछ और ठाट ही थे। कल तक सदा उनके हाथ आगे फैलाने वाले दुर्जन के शरीर पर बेशकीमती वस्त्र थे। यह देखकर सेठ ठगे जैसे रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही दुर्जन है जो कल तक दाने दाने को मोहताज था। ऐसे कीमती वस्त्र तो उन्होंने स्वयं भी कभी नहीं पहने थे। इसके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? सेठ जी इसी सोच में डूब गए। सेठ जी को अपने यहां आया देख दुर्जन कहने लगा, आइए सेठ जी, बैठिए, कहिए क्या खिदमत करें आपकी? अरे खिदमत की कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही तुम्हारी हवेली देखने चला आया, सेठ जी ने कहा। सब आपकी कृपा है सेठ जी, कहिए हवेली पसंद तो आई? अरे भाई, पसंद क्यों नहीं आएगी? हवेली बनी इतनी आलीशान है कि वो किसी को नापसंद हो ही नहीं सकती। इसके बाद दुर्जन ने सेठ जी को बड़े आदर के साथ बैठाया और उन्हें जलपान कराया। किंतु सेठ जी इस उधेड़-बुन में थे कि इन लोगों के पास इतना धन कहां से आ गया। लगता है कहीं तगड़ा हाथ मारा है। सेठ जी चुपचाप बैठे हुए इसी विचार में डूबे हुए थे कि तभी दुर्जन बोला, किस सोच में पड़ गए सेठ जी? कुछ नहीं भैया, यूं ही। दुर्जन भी समझता था कि सेठ जी क्या सोच रहे हैं, अतः वो बोला, मैं जानता हूं सेठ जी आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि हमारे पास इतना धन कहां से आया? हाँ भाई, सच बात तो यह है आखिर। हाँ हाँ, कहिए ना सेठ जी। भैया, कल तक तुम्हारी जो हालत थी वो तो किसी से छिपी नहीं है। तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। आखिर इतना धन कहां से हाथ लगा तुम्हारे? सेठ जी, सब ईश्वर की कृपा है। वो जब देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। फिर भी कुछ तो बताओ, आखिर कैसे देता है छप्पर फाड़ कर? सेठ जी, हमने एक नया व्यापार आरंभ कर दिया है। इस व्यापार में बस लाभ ही लाभ है। कैसा व्यापार भाई? जरा मैं भी तो सुनूं। यदि इतना अच्छा व्यापार है तो मुझे भी इसमें शामिल कर लो। सेठ जी की यह बात सुन दुर्जन और उसके साथी हो करते हुए हंसने लगे। उनका हंसना देख सेठ जी की कुछ समझ में नहीं आया। वो उनकी ओर ऐसे देखने लगे जैसे पूछना चाहते हो कि भाई हंसते क्यों हो? तब अपनी हंसी रोक दुर्जन बोला, नहीं सेठ जी, यह व्यापार हमें ही करने दीजिए, या आप नहीं कर पाएंगे? मैं नहीं कर पाऊंगा? आखिर क्यों? सेठ जी ने कहा, बस समझ लीजिए सेठ जी, आप नहीं कर पाएंगे। आखिर कौन सा व्यापार करते हो तुम? क्षमा करें सेठ जी, हम इस व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते।
आशा है आप इस विषय में जिद नहीं करेंगे। आखिर क्यों? सेठ जी, हर व्यापारी के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें वो दूसरों को नहीं बताता। हम भी अपने व्यापार के सिद्धांतों से बंधे हैं। सेठ जी उन लोगों को पहले से ही जानते थे कि वे चोर हैं, अतः उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि दुर्जन और उसके साथियों ने यह धन किसी गलत तरीके से ही कमाया है। अतः उन्होंने आगे कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और बोले, अच्छा भाइयों, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों से तुम्हारे व्यापार के विषय में अधिक पूछताछ नहीं करूंगा। अच्छा, अब चलता हूं। अच्छा सेठ जी, आप चले, किंतु बुरा ना मानिएगा, क्योंकि हमारा व्यापार ही कुछ ऐसा ही है कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जा सकता। अच्छा भैया, अच्छा, कहते हुए सेठ जी ने उनसे विदा ली। सेठ के चले जाने के बाद दुर्जन और उसके साथियों ने अपने नौकर को भंग तैयार करने की आज्ञा दी। नौकर भंग घोटने लगा। थोड़ी देर में वो उन चारों के लिए एक एक गिलास भंग ले आया। चारों ने भंग पी ली। बस फिर क्या था, चारों नशे में झूम झूम कर नाचने लगे। उन्हें इस प्रकार झूमता देखकर नौकर ने भी भंग चढ़ा ली। फिर पांचों मिलकर हुड़दंग मचाने लगे। उनकी यह धमा चौकड़ी देख उनके गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। उनके विषय में गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। भैया, ये इनके हाथ तो हराम की कमाई लगी है, तभी तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भैया, धन का नशा होता ही कुछ ऐसा है। अरे नहीं भाई, जिनके हाथ हराम का धन लगता है वे ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यदि कोई परिश्रम करके धन बने तो उससे धन का नशा नहीं होता है। हाँ भैया, ठीक कहते हो। ये तो है ही चोर लफंगे। आज हवेलियां खड़ी हो गई तो क्या। थोड़ी देर बाद गांव वाले अपने अपने घरों को लौट गए। गांव में कोई भी नहीं जानता था कि उन चोरों को यह धन कहां से मिला। चोर जहरीले फलों से धनवान बनते रहे, उनके काम में कभी कोई बाधा ही नहीं आई। एक बार कुछ व्यापारियों का दल कहीं दूर से व्यापार करके लौट रहा था। व्यापारी उस पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। तभी उनकी नजर उस पेड़ के फलों पर पड़ी। फल देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। वे अपने को न रोक सके। उधर चोर मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज उनके हाथ काफी धन लगेगा। व्यापारियों के पास सोने, चांदी, कीमती कपड़े आदि के साथ ही बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े भी थे। चोर तरह तरह की बातें करने लगे। भैया, आज तो अच्छा माल हाथ लगने वाला है। ऐसे व्यापारियों का काफिला तो यहां से कभी नहीं गुजरा। अब तो अब तो हमारे पास घोड़े भी हो जाएंगे। इतनी बढ़िया नस्ल के घोड़े तो यहां आसपास किसी के भी पास नहीं। अब तो हम कहीं भी जाएंगे तो घोड़े पर बैठकर। फिर उनका सरदार दुर्जन बोला, भैया, माल तगड़ा है, जरा सावधानी से काम लेना। आप चिंता न करें सरदार जी, अब तो माल मिला ही समझो। अन्य चोर बोले, हाँ भाई, बस आज हाथ मार लिया तो समझो पौ बाहर है। यह पेड़ तो हमारे लिए साक्षात भगवान निकला। हाँ, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। देखो व्यापारी फलों की ओर देख रहे हैं। लगता है आज इतना माल हाथ लगेगा कि फिर जीवन में कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी खुशी में चोरों ने फिर एक एक गिलास भंग चढ़ा ली, किंतु वे बहुत सावधान थे। उन्होंने अपने होश नहीं खोए। वे मन ही मन माल हड़पने के सपने संजो रहे थे। उधर व्यापारी पेड़ से फल तोड़ने के विषय में बातें करने लगे। उनमें एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में उसने काफी फल तोड़ लिए और वो नीचे आया।
उन्होंने फल धोए और कुछ देर ठंडे होने के लिए वहीं छाया में रख दिए। चोरों की नजर व्यापारियों पर थी। उनके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वे सोच रहे थे, अभी व्यापारी फल खाएंगे, फल खाते ही बेहोश हो जाएंगे। बस फिर क्या है, उनके बेहोश होते ही हम उनके माल पर हाथ साफ कर लेंगे। वे बड़ी बेसब्री से व्यापारियों के फल खाने का इंतजार करते रहे। व्यापारी कुछ देर सुस्ताने के बाद ही फल खाना चाहते थे, अतः वे पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगे। व्यापारियों को आराम करता देख चोरों की बेसब्री बढ़ने लगी। वे चाहते थे कि व्यापारी तुरंत फल खाएं और वे उनका माल लेकर चंपत हो जाएं। चोरों की नजर व्यापारियों पर थी। उनके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वे सोच रहे थे, अभी व्यापारी फल खाएंगे, फल खाते ही बेहोश हो जाएंगे। बस फिर क्या है, उनके बेहोश होते ही हम उनके माल पर हाथ साफ कर लेंगे। वे बड़ी बेसब्री से व्यापारियों के फल खाने का इंतजार करने लगे। व्यापारी कुछ देर सुस्ताने के बाद ही फल खाना चाहते थे, अतः वे पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगे। व्यापारियों को आराम करता देख चारों की बेसब्री बढ़ने लगी। वे चाहते थे कि व्यापारी तुरंत फल खाएं और वे उनका माल लेकर चंपत हो जाएं। कुछ व्यापारी पेड़ की छाया में सो गए थे, कुछ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बैठे हुओं ने अपने सोए हुए साथियों को जगाया। उठो भाइयों, अब चलना भी है, कब तक सोते रहोगे? तभी व्यापारी जागकर बैठ गए। फिर उन्होंने फलों की ओर देखा और बोले, फल तो काफी अच्छे हैं, चलो खाएं। उन्होंने एक एक फल हाथों में उठा लिया। ये देख छिपे हुए चोरों का दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। वे सोचने लगे, बस व्यापारियों ने इधर फल खाए और वे बेहोश हुए, उधर माल हमारा। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। व्यापारी फलों को खाते, उससे पहले ही घोड़े पर बैठा हुआ एक अन्य व्यापारी तेजी से घोड़ा भगाता हुआ उनके पास पहुंचा। नए मित्र को देखकर व्यापारी उससे बोले, आओ मित्र, आओ, लो फल खाओ। कितने सुंदर फल लगे हैं इस पेड़ पर और इसकी छाया भी कितनी अच्छी है। आगंतुक व्यापारी ने एक बार फिर वृक्ष की ओर देखा और दूसरी बार उन फलों की ओर। फिर जोर से चीख उठा, नहीं। उसकी चीख सुनकर सभी व्यापारी सहम उठे और बोले, क्या बात है, यह फल नहीं है, जहर है, जहर। और आप सब लोग पागल हो गए हैं, तभी तो मौत को मुंह लगा रहे हैं। क्या कहा? फल जहरीले हैं? हां, ये फल जहरीले हैं, इन्हें मत खाओ। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, है। फिर भी व्यापार करते करते लगता है आपकी बुद्धि भी मोटी हो गई है। यदि अन्य कोई व्यक्ति ऐसी मूर्खता करता तो और बात थी, किंतु देश विदेश में व्यापार करने वाले और कई लोगों को मूर्ख बनाने वाले आप जैसे व्यापारी यदि ऐसी मूर्खता करें तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मित्र, यह तो बताओ, आप कैसे कहते हैं कि ये फल जहरीले हैं? सुनिए, एक सीधी सी बात है, यह पेड़ सदा फलों से लदा रहा है और गांव वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं ना? हां, बात तो आपकी सही है। तो क्या फिर गांव वाले इतने मूर्ख हैं जो इन फलों को छुए भी नहीं? हां भाई, यह बात तो सही है। यदि ये फल जहरीले नहीं होते तो गांव वाले इन्हें कब के खा चुके होते, किंतु वे इन्हें नहीं खाते हैं। हां, ऐसा तो है, किंतु इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। यही तो दुख की बात है ना, आप बिना सोचे समझे इन फलों को खाने के लिए तैयार हो गए। सीधी सी बात है, जिस गांव में यह पेड़ है उस गांव वाले यदि इसके फलों को नहीं खाते तो इसके पीछे कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा ना। हां भाई,
आप सच कहते हैं? तो आप ऐसी मूर्खता क्यों करने जा रहे थे? हाँ भैया, हम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। ऐसी गलती जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भविष्य में कोई भी काम करने से पहले उसके हर अच्छे बुरे पहलू को अच्छी तरह से सोच लें। उस व्यापारी की बातों को सुनकर पहले से आए हुए व्यापारी बड़े प्रभावित हुए। वे मन ही मन सोच रहे थे, आज उसी के कारण उन सबके प्राण बचे हैं। अतः वे बोले, मित्र, आज आपने हमारे प्राण बचा लिए। आपकी जैसी बुद्धि हमारे पास कहां है। हम सब आपके आभारी हैं। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यदि आप समय पर नहीं पहुंच गए होते तो हम सब बर्बाद हो जाते। आभार मानने की कोई बात नहीं। दूसरे के प्राण बचाना ही तो मनुष्य का कर्तव्य है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। आप लोग भी सदा अपना कर्तव्य याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। धन्यवाद कहने से काम नहीं चलेगा। ये पेड़ न मालूम कितनों के प्राण ले लेगा, इसलिए हमें इसे काट देना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। यह पेड़ वास्तव में मानवता का शत्रु है। इसे अवश्य काट देना चाहिए। इसके बाद उन सभी व्यापारियों ने मिलकर उस पेड़ को काट डाला और उसकी जड़ें भी खोद डाली। इस प्रकार आने वाले समय में कई लोगों के प्राणों की रक्षा हो गई। इससे उन चोरों को बड़ी निराशा हुई। उन्हें आशा नहीं थी कि उनका वृक्ष रूपी भगवान इस तरह नष्ट कर दिया जाएगा।